हेलो स्टूडेंट, प्रॉफिट एंड लॉस के सेकेंड पार्ट में स्वागत है आपका। मोस्ट वेलकम है। ये क्वेश्चन है हमारा, बाय द सेलिंग ऑफ टी शर्ट फॉर द 448 रुपीज द शॉपकीपर लॉसेज एट द 4% था, हाउ मच शुड बी सेल टू गेट 4%। कहने का सेंस ये है कि एक टी शर्ट है जो शॉपकीपर जो है सेल कर रहा है तो उसको 4% का लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? 4% का लॉस हो रहा है। कह रहा है कि उसको वह किस रेट पर बेच दे कि उसको वह प्रॉफिट हो जाएगा 4% पे। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस तरीके से इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा और किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। सॉल्व करते हैं हम। गिवन पॉइंट क्या क्या होगा हमारा? एसपी दिया गया है, एसपी दिया गया है ₹648 एंड लॉस परसेंट जो है, और गेन कितना करना हमको? गेन भी जो होगा हमको 4% ही होगा। गेन हमको 4% ही करना है। ठीक है ना? तो इसके लिए एक दो तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। इसके दो मेथड हैं। या तो डायरेक्ट पहले हम इसका कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। कॉस्ट प्राइस निकालने के बाद जो होगा वो फिर से न्यू सेलिंग प्राइस हम निकाल सकते हैं 4% गेन करके, या डायरेक्ट एक ही फार्मूले से हम डायरेक्ट एक ही बार आंसर निकाल सकते हैं। तो अब एक ही फार्मूले से डायरेक्ट हम आंसर निकालने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। एसपी यहां पे लिखा हुआ है, तो इस एसपी को छोड़ करके हमको न्यू एसपी लिख देना होगा। न्यू एसपी इक्वल टू, यहां पे एसपी मल्टीप्लाई, तो होगा क्या? सबसे पहले क्या कर लेंगे हम? यहां पे होगा 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। इसी में हम वैल्यू पुटअप कर देंगे तो हमारा जो होगा वो आंसर निकल जाएगा। तो आइए देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा ये। अगले स्टेप में क्या होगा? हमारे पास एसपी दिया गया है 648 मल्टीप्लाई 100 प्लस 4 अपॉन 100 माइनस 4। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? 648 मल्टीप्लाई 104 अपॉन 96। क्लियर हो गया? अब जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहां से ये 6.75 आएगा। तो अगले स्टेप में क्या कर लेंगे? 6.75 मल्टीप्लाई 104 इक्वल टू 702। यही हमारा आंसर होगा। यानी ध्यान देने की जरूरत है हमको। न्यू एसपी जो होगा हमारा 700 यानी 702 रुपीज में यदि वह सेल करेगा तो 4% लॉस की जगह पे उसको 4% का गेन होगा। ठीक है, तो इसको शॉर्टकट में इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। यदि फिर से सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस निकाल करके यदि आप सेलिंग प्राइस निकालते हैं तो काफी लंबा प्रोसेस होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा, हरी सोल्ड अ बाइसिकल 8% गेन हैड बीन सोल्ड 375 मोर इफ ही वुड बी सेल 14% मोर, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल। तो इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा और क्वेश्चन का मीन्स क्या है? कह रहा है कि क्वेश्चन में
कि यदि 8% गेन करता है और 14% गेन करता है तो दोनों अमाउंट का डिफरेंस जो है वो 375 आता है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं क्या होगा। ये लेट सीपी बी यक्स, हमको सीपी को यक्स लिखना होगा। तो आइए देखते हैं क्या होगा। एसपी फॉर गेन 8% इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स मल्टीप्लाई, हमारे पास जब भी गेन की बात आती है तो 100 में प्लस होता है, यानी इसे हम डायरेक्ट लिखेंगे 8% गेन हो रहा है तो 100 में ऐड करेंगे, ये 108 अपॉन 100, ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया 8% गेन पे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आएगा क्या, देखते हैं। इसको हम 4 से सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो यहां पर 25 आएगा और इसको जब हम करेंगे तो यहां पर 27 आएगा, यानी हमारा एसपी जो होगा वो 27 एक्स अपॉन 25 होगा। क्लियर हो गए। अब फिर क्या करते हैं, हम फिर लिखेंगे एसपी फॉर क्या होगा 14%, एसपी फॉर बिल्कुल सेम स्टेटमेंट लिखते हैं, एसपी फॉर गेन 14% इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई, फिर वही काम होगा, 100 में 14 को ऐड करेंगे तो ये 114 होगा। समझने के लिए आसान, हम डायरेक्ट बोलते जा रहे हैं कि जो भी होगा, जब लॉस होगा तो उसे 100 से माइनस करते हैं और जब प्रॉफिट होता है तो उसे 100 से प्लस करते हैं, इसलिए यह 114 हुआ है। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर 50 आ जाएगा और यहां पर 57 होगा, यानी 57 एक्स अपॉन 50 हो गया। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या होगा हमारा, ये दोनों सेलिंग प्राइस है और इन दोनों सेलिंग प्राइस के अमाउंट का डिफरेंस जो होगा वो 375 होगा। तो आइए देखते हैं क्या है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन जिसके क्वेश्चन के अनुसार जो कह रहा है क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग तो हम क्या करते हैं, 57 एक्स अपॉन 50 माइनस 27 कितना है, हाँ 27 है ये, ओनली 27 एक्स अपॉन 25 इक्वल टू 375। क्लियर हो गया। अब जब इसको नेक्स्ट स्टेप में हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको जब माइनस कर लेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखते जाएंगे तो ये 50 हो जाएगा, डिनोमिनेटर इक्वल होगा 57 से, ये 54 हो जाएगा। तो 57 से 54 को जब माइनस करेंगे हम तो डायरेक्ट जो होगा वो 57 से 54 3x अपॉन 50 इक्वल टू 375, यही आएगा। ठीक है। तो अगले स्टेप में इंप्लाई दैट x इक्वल टू क्या होगा, 375 मल्टीप्लाई 50 अपॉन 3। क्लियर हो गया। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां 3 से जब हम डिवाइड करेंगे इसको तो कितने आ जाएंगे, 125 आ जाएगा। ठीक है ना। अब जब 125 आ जाएगा, यहां पर सब इक्वल टू तो लगाई है, कोई लगाने की जरूरत नहीं है। यहां जब 175 आ जाएगा, इसी के नीचे लिख देते हैं 125, और 125 को जब हम इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखते हैं। 0 हो जाएगा, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 होगा, 10 फिर 2 होगा और फिर 5 1 जा 5 प्लस 1
हो जाएगा। अब इसको हमको रुपीज में लिखना होगा, इक्वल टू थोड़ा सा बिफोर लगा लेंगे, यानी हमारा ये भी नहीं रह सकते, माइनस दिख रहा है, तो 6200 जो होगा, फिर से एक बार कर लेते हैं, 0 हो गया, 5 5 25, 5 2 10 2 12, ठीक है। 6250 रुपीज जो होगा उसका सेलिंग प्राइस होगा, नहीं सॉरी, क्या फाइंड आउट करना था हमको, सीपी फाइंड करना था ना जी। 6200 जो हो 50 जो होगा उसका कास्ट प्राइस होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं, यही हमारा आंसर भी होगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को हमारा ऑन सेलिंग बैट फॉर 742 a man gain 6% for how much he sell it to gain 8%। कह रहा है कि जो है वो 742 में हमको 6% गेन होता है, तो किस रेट पर हम, यानी किस प्राइस पर हम सेल कर दें कि हमको 8% गेन हो जाए। आइए देखते हैं किस तरीके से होगा। ये हमारा जो होगा, जिस तरीके से दिया गया है अमाउंट, ये हमारा सेलिंग प्राइस है, तो ओल्ड सेलिंग प्राइस और न्यू सेलिंग प्राइस हमको लिखना होगा। एसपी फॉर गेन 6% इक्वल टू 742 रुपीज, 742 है, हमको गेन कितना करना है, गेन हमको 8% करना। क्या करना हमको, गेन हमको 8% करना है, तो उसके लिए क्या होगा, हमको फिर से न्यू सीपी निकालना पड़ेगा, न्यू एसपी निकालना पड़ेगा, सॉरी। अब क्या हो जाएगा, यहां पे एसपी मल्टीप्लाई, डायरेक्ट लिखेंगे, हमको पहला क्या करना, हमको 8% हमको गेन करना है, इसको हम 100 में ऐड कर देंगे, 100 प्लस 8, और हमारा पहले कितना गेन हो रहा था 6%, तो 6% डिनोमिनेटर में लिख देंगे हम। अब इसको डायरेक्ट सिंप्लीफाई करने के लिए 742 मल्टीप्लाई 108 अपॉन 106, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, ये यहां से 7 टाइम में कटेगा, कितने टाइम में कटेगा, 7 टाइम में कटेगा। अब क्या कर लेना होगा हमको, 7 मल्टीप्लाई 108, तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, आइए देखते हैं क्या होता है। 7 8 जा 56, यहां पे 0 है तो हमको 56 लिखना होगा, और 7 1 जा 7 होगा, यानी 742 की जगह पे, 742 की जगह पे इसको 756 में बेच देगा, रुपीज 756 में बेच देगा, तो उसको हमको 8% गेन होगा, ठीक है ना। यही हमको आंसर फाइंड आउट करना था, ठीक है ना, यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ फोकस करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, मनी सोल्ड अ वॉच एट 5% लॉस, हैड ही सोल्ड फॉर 312 मोर he would have gained 8%, find the ESP of watch। कह रहा है दो टाइम जो सेलिंग की प्रक्रिया हो रही है, उन दोनों प्रक्रिया में जो प्रोसेस में जो है वो डिफरेंस जो है 312 का आ रहा है, कितना आ रहा है, 312 का आ रहा है, ठीक है ना। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। सॉल्व, लेट सीपी बी एक्स, हमारा कॉस्ट प्राइस जो है वो एक्स है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से इसको दो पार्ट में बांट लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लंबा होगा।
सबसे पहले क्या कर लेते हैं हम, देखिए एसपी निकालते हैं। सीपी हमको दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, सीपी मल्टीप्लाई, ये लॉस की बात कर रहा है, क्या कर रहा है, 5% लॉस की बात कर रहा है, इसलिए 100 से माइनस हो जाएगा, 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक है, तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, लिख दे रहे हैं हम, सीपी हमारा x है, और इसको हम यदि 100 से 5 को माइनस करेंगे तो ये 95 हो जाएगा, और 95 अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक है ना, तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 19x अपॉन 20 हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये हमारा एसपी है। ठीक है, अब न्यू एसपी क्या होगा देखते हैं। सेकेंड एसपी क्या होगा, या न्यू एसपी लिख सकते हैं हम। न्यू एसपी क्या होगा, उसमें हमको गेन होना चाहिए, कितना परसेंट गेन होना चाहिए, 8% गेन होना चाहिए। तो भी हम क्या कर लेंगे, सीपी से जो डायरेक्ट हम कर लेंगे, ये सीपी मल्टीप्लाई 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीपी हमारा x है, और इसको 100 से जब 8 को हम ऐड करेंगे तो ये 108 आ जाएगा, यानी x मल्टीप्लाई 108 अपॉन कितने परसेंट, 100 हो जाएगा। हमको उतना ही गेन करना था। ठीक है, तो अब क्या होगा, हमको इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे 2 से, यहां कितना आ जाएगा, यहां पर 25 आ जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर 27 आ जाएगा, यानी 27x अपॉन 25। यानी पहले कंडीशन में जो हमारा ये सेलिंग प्राइस है, दूसरे जो न्यू सेलिंग प्राइस है हमारा ये है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा हमारा, इसको आगे देखते हैं। यानी इन दोनों का यदि हम डिफरेंस निकालते हैं तो हमको 312 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 312 जो होगा वो हमको आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में हम बढ़ते हैं, 27x अपॉन 25 माइनस 19x अपॉन 20 इक्वल टू कितना दिया गया है, 312 दिया गया। तो 312 होगा। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे हम तो देखते हैं हमारा क्या आता है। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, आइए बढ़ते हैं। इसका एलसीएम जो होगा वो 100 हो जाएगा। 100 जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 108 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 108x माइनस, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 होगा, 5 से 19 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 95x हो जाएगा अपॉन 100 इक्वल टू कितने हो गए, 312 हो जाएगा। क्लियर हो गए। अब जब इसमें से इसको हम माइनस करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 13। कितने हो जाएंगे, 13x अपॉन 100 इक्वल टू 312। तो x इक्वल टू 312 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 13 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे। आइए देखते हैं कितनी बार में डिवाइड होता है ये। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 13 2 जा 26 होगा, और जब मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 13 2 जा 26, 31 से जब माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 5 को जब फिर लेंगे 2 को तो 52 हो जाएगा। तो 13 4 जा 52 होता है, यानी इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम 2400 जो होगा उसका सीपी होगा। क्या हो जाएगा, ये जो होगा हमारा सीपी मिल गया है, या सीपी जो होगा वो हमारा 2400 होगा। बट हमको फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है एसपी, उसमें गेन जो होगा
वो कितने परसेंट का होगा? 8% का होगा। तो हमारा वो है, तो हमने न्यू एसपी माना हुआ है, तो न्यू एसपी इक्वल टू 2400 मल्टीप्लाई 108, 108 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 24 मल्टीप्लाई 108, इन्हीं दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो उसका आंसर होगा। रुपीज, यहां रुपीज लगाना जरूरी है क्योंकि यूनिट है, कॉस्ट है। 2592 जो होगा उसका सेलिंग प्राइस होगा जिस पर वह 8% गेन करेगा, और यही हमारा आंसर था। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, राम सेल टू वॉचेज फॉर ₹2970 each of the gaining 10% at the one and losing 10% on the second. Find the gain or loss percent in whole transaction. यानी पूरे प्रोसेस में कितने का गेन हो रहा है, या यदि लॉस हो रहा है तो कितने परसेंट का लॉस हो रहा है। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन लंबा है थोड़ा, किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या होगा, दो कंडीशन है हमारे पास। एक घड़ी को सोल्ड कर रहा है तो उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है, और एक वॉच को जब सेल कर रहा है तो उसको 10% का लॉस हो रहा है। ठीक है ना, तो हम पहले वॉच की बात करते हैं। क्या लिखा जाएगा, पहले ध्यान देना है हमको, एसपी ऑफ बोथ क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। 2970 प्लस 2970 दोनों का इतना ही सेलिंग प्राइस है, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं। हमको सेलिंग अमाउंट जो हमको मिला हुआ है वो मिल जाएगा। आइए देखते हैं क्या है, 30, 60, 0, 4, 9 and 2 to the 4, 4 plus 1, 5, ₹5940 जो होगा हमको अमाउंट सेल करने पर दोनों वॉच को मिला हुआ है। ठीक है ना, आइए देखते हैं क्या होगा। सीपी ऑफ बोथ वॉचेज इक्वल टू, पहले कंडीशन में क्या होगा आइए देखते हैं, 2970। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, इस पर 10% गेन लगा होगा, तो वो क्या हो जाएगा हमारा 100 अपॉन 110 प्लस 2970 मल्टीप्लाई। सबसे पहले सोचने वाली बात है हमको कि इसमें जो होगा वो हमको 10% का लॉस हुआ है, तो लॉस को क्या कर लेंगे हम 100 से माइनस कर लेंगे, तो ये 100 अपॉन 90 हो जाएगा। क्लियर हो गए। तो कहने का सेंस ये है, हमको यहां पे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, तो आइए देखते हैं अगला स्टेप क्या होगा हमारा। अगला स्टेप होगा हमारा 2970 को हम कॉमन करते हैं तो कितना हो जाएगा 100 अपॉन 110 प्लस 100 अपॉन 90। तो अगले स्टेप में कितना हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, इससे ये कटेगा। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं क्या होगा। 2970 मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो क्या हो जाएगा आइए देखते हैं। ये 10 मल्टीप्लाई 990 प्लस 11 मल्टीप्लाई 10 110 अपॉन 90
क्लियर हो गया। अगला स्टेप क्या हो जाएगा, 2970 मल्टीप्लाई, ये जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 200 होगा अपॉन 99 हो जाएगा। इससे इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे यहां पे 30 आएगा, सॉरी। अब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 6000 मिलेगा, ठीक है। तो यानी हमारी जो कास्ट प्राइस है दोनों वॉच की वो ₹6000 है, ठीक है ना। बट हमको सेल करने पे कितने अमाउंट मिले हुए हैं, 5940 मिला हुआ है, ठीक है ना। अब आइए सॉल्व करते हैं इसको, हम लॉस निकालेंगे। हमको क्या हियर, अब हमको निकालना होगा, यहां पे हमको लॉस हो रहा है, क्यों हो रहा है, SP इज लेस देन CP, therefore loss equal to 6000 minus 5940 equal to 60 रुपीज। 60 रुपए का जो है वो हमको नुकसान हो रहा है, ठीक है ना। तो अब आइए देखते हैं क्या निकालते हैं। लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाई 100। लॉस कितने का हुआ है, 60 रुपीज का हुआ है, अपॉन 6000 मल्टीप्लाई 100। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास यहां से 2 जीरो से ये जो कटा, 60 से 60 कटा, 1% का लॉस होगा। यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। और इसी को हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। बढ़ते हैं, तो हमारा क्वेश्चन है रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ शुगर, मिस्टर शाह कैन बाई एक्स्ट्रा 3 kg फॉर द 360 रुपीज, फाइंड द ओरिजिनल रेट एंड न्यू रेट। कह रहा है कि मिस्टर शाह जो है शुगर परचेज करते हैं और वह चीनी का रेट जो होता है वो कुछ घट जाता है। यदि वो घट जाता है तो वह 3 kg जो है वो एक्स्ट्रा परचेज कर लेते हैं, और उनके पास जो खरीदने के लिए अमाउंट है वो 360 रुपीज है। तो बताइए कितने रुपए घटे, और जो घटे हुए रेट थे वो क्या थे। आइए किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं। लेट द रेट ऑफ शुगर बी एक्स। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा दिख रहा है, इस वजह से इसको 2 पार्ट में हम बांट लेंगे। क्लियर हो गया। तो आइए देखते हैं सबसे पहला काम क्या होगा। रेट हमारा कितने परसेंट घटे हुए हैं, यहां पे लिखा हुआ है 20%। रिड्यूस रेट इक्वल टू x मल्टीप्लाई 80 अपॉन 100 इक्वल टू 4x अपॉन 5। ये हमारा जो है वो घटा हुआ रेट है। क्लियर हो गए, इसमें कोई डाउट है नहीं। अब 360 में हम कितने अमाउंट खरीद सकते हैं, अमाउंट ऑफ शुगर इन रुपीज 360 इक्वल टू रेट हमारा 360 अपॉन x हो जाएगा, ठीक है। अब जो है ये घटे हुए रेट से वो कितना खरीद सकते हैं, सेकेंड टाइम अमाउंट ऑफ शुगर। सेकेंड टाइम में जब रेट घट जाता है तो वो कितना खरीदता होगा, 360 अपॉन 4x अपॉन 5 इक्वल टू, चलिए यहां पे हम कर लेते हैं इसको कैलकुलेशन। 360 मल्टीप्लाई
5/4x, इसको यहां से डिवाइड करेंगे 90 आ जाएगा, यानी 450/x हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये इतना केजी इस कंडीशन में खरीदेगा, पहले कंडीशन में। सेकेंड कंडीशन का ये अमाउंट है शुगर का, तो दोनों का डिफरेंस जो होगा वो 3 kg आना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 450/x माइनस 360/x इक्वल टू 3 kg, क्योंकि जो रेट का डिफरेंस है उस पर दोनों का 3 kg का डिफरेंस आ रहा था। दोनों का डिफरेंस जो होगा अमाउंट में वो 3 kg आना चाहिए। जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां पे आता क्या है, ध्यान से देखने की जरूरत है। क्या होगा? आइए देखते हैं क्या होगा। यहां इसमें से जब सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो इसको जब माइनस करेंगे तो कितने आ जाएंगे? मेरे ख्याल से ये 60, 50, 90 आना चाहिए। 90/x इक्वल टू 3 imply that x equal to 90/3 equal to 30। ये क्या दिया गया है? x की वैल्यू किसकी है? वो रेट है, तो यह रुपीज में होगा। किसमें होगा? रुपीज में होगा, ₹30। क्लियर होगा? हमको यही फाइंड आउट करना था, x इक्वल टू ₹30। एक आंसर जो होगा वो पहले का आ चुका है। ठीक है ना? ये पहले का रेट जो है x इक्वल टू 30 आ चुका है। अब आइए, कह रहा है कि रिड्यूसिंग रेट क्या होगा, तो रिड्यूसिंग रेट जो होगा वो आइए हम यहां से निकाल लेते हैं। हमारा रिड्यूसिंग रेट यही है, न्यू रेट लिखते हैं इसको। न्यू रेट x मल्टीप्लाई 4/5 इक्वल टू, हमारा x की वैल्यू 30 है, तो यहां पर 30 पुटअप करेंगे 4/5, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 6 आएगा, और 6 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 24। यानी जो न्यू रेट होगा, घटा हुआ रेट होगा, वो जो होगा वो 24 रुपीज होगा। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।